हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2024-25, जिसमें मैं गणित के 2 चैप्टर करा चुका हूं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो जोड़, घटाव और गुणा पर आधारित है। इससे भी आपको कई प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो आइए फटाफट इसको हम शुरू कर लेते हैं। और इसकी जो एग्जाम है वो 3 दिसंबर 2023 को होना नियत है। तो आइए फटाफट इसको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक संख्या रेखा पर 3 3 3 के ये देखिए निशान बनाए गए हैं, और कुल मिला के इस प्रकार आपको जो है ये 3 3 3 4 बार किया गया है, या फिर यहाँ पर ये 3 3 के सेव जो है वो आपको बना के यहाँ पर दिखाए गए हैं, या नाशपाती है ये। तो इसको आप उपरोक्त चित्र दिया गया दर्शाता, क्या दर्शाता है? 3 इंटू 4, हाँ 12, 4×12 बिल्कुल सही। ए और बी दोनों सही, तो ये ऑप्शन यहाँ पर, क्योंकि ए और बी दोनों सही इसलिए सी होगा। क्योंकि ये आपको 12 दर्शाता है, और 12 को हम 3 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, या 4 इंटू 3, बात एक ही है। अगला प्रश्न है, 2 अंकों की संख्याओं का गुणनफल 40 है। यदि पहली संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो बच्चे 2016 का प्रश्न है। जब 2 संख्याओं का गुणनफल मालूम है, मान लेते हैं पहली संख्या हमारी 5 है, दूसरी संख्या x है, और दोनों का गुणनफल बच्चों 40 है, तो x इक्वल टू 40/5 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 अठे 40। इसका मतलब है जो दूसरी संख्या होगी वो हमारी 8 होगी, जो कि ऑप्शन आपको बी में दिखाई पड़ रही है। अगला प्रश्न है, 5 को 4 से भाग किया जाए तो 4 पंजे 20 होता है, तो ऑप्शन यहाँ से बी वाला हो जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, यहाँ पर 3 को 10,000 से गुणा किया गया है, फिर 0 को, तो ये तुम्हारा 3 को अगर हम 10,000 से गुणा करेंगे तो ये बच्चों 30,000 आएगा, ये 0 हो जाएगा। 8 को करेंगे तो ये 800 हो जाएगा, 0 करेंगे 0, और 7 एकम 7, तो ये हो जाएगा 70830, 30,807। तो 30,807 ऑप्शन ए में मिल रहा है, जिसे हम ठीक कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, 1 + 2 - 3 + 4 + 5 - 9। अब आप एक एक ब्रैकेट को यहाँ पर हल करेंगे। 2 और 1 3 है, 3 में से 3 गया 0, 5 4 9, 9 में से 9 गया 0, 7 6 13, 13 में से 13 गया 0। ऐसे ही 8 और 9 आपका होता है 17, 17 में से 17 गया 0, और ये भी करेंगे 0। तो इन सबको अगर जोड़ेंगे तो इसका परिणाम हमारा 0 आएगा। इसमें कोई बताने वाली चीजें नहीं है। अगला प्रश्न है आपके पास 23 प्लस इसमें x इंटू 6 बराबर 35। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 23 + 6x बराबर 35, तो 6x बराबर 35 माइनस 23 करोगे, तो जैसे 23 आप करोगे तो इसमें से हम क्या होगा, 7 और 5 12, तो आ जाएगा 6x बराबर 12, तो x बराबर 12/2, 12/6, 6 कम से 6 दूनी 12। इसका मतलब ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा बच्चों। तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे, और हमारा ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। अगर मैं प्रश्न 7 की बात करूं, तो 7वां प्रश्न भी काफी अच्छा प्रश्न है। किसी संख्या के 2 गुने में 6 जोड़ने पर उत्तर संख्या के 3 गुने के बराबर आता, तो वो संख्या कौन है? मान लेते हैं जिस संख्या की बात हो रही वो संख्या हमारी x है। अब किसी संख्या के, यानी किसी संख्या क्या मानी, x के 2 गुने, तो 2 गुने में 6 जोड़ने पर 6 जोड़ दिया, उत्तर आने वाली संख्या यानी x के तिगुने के बराबर, 3 गुने के बराबर आप बराबर कर देंगे। तो यहाँ से इस x को इधर लाओगे तो 3x - 2x = 6 होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 6, यानी वो संख्या हमारी 6 है, जो कि ऑप्शन आपको डी में मिल रही है। 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अलमास के पास एक बोतल है जिसको पूरी भरने में 8 मिली दवा आती है। कोई एक हमारी बोतल है जिसमें 8 ml की दवा यहाँ पे भरी हुई है। अभी इस बोतल में 3/4 हिस्सा भरा हुआ है, तो बोतल में कितनी दवा है? मतलब 8 ml आती है, लेकिन ये 8 का
केवल 3/4 हिस्सा भरा है, तो हो जाएगा 8 इंटू 3/4, 4 कम 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। इसका मतलब इसके अंदर 6 ml दवा भरी होगी। ये 2020 में प्रश्न पूछा गया था। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रमा ने 250 ग्राम गाजर 8 रुपए में खरीदी, तो 1 किलोग्राम गाजर का मूल्य क्या होगा? 2020 का प्रश्न है। तो देखिए 250 ग्राम की कीमत है 8 रुपए, तो 1 केजी जो होता है 1 किलोग्राम में बच्चों कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 ग्राम की कीमत होगी 8/250, इसलिए 1000 ग्राम की कीमत क्या होगी? 8/250। 1 ग्राम की पता है, 1000 की पता करनी, गुणा कर दोगे 250, 1 कम 250, 250 चक्कू, तो 8 चक्कू 32, यानी उसकी जो कीमत आएगी वो आएगी बच्चों 32 रुपए। तो यहाँ से 32 रुपए ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, मनु ने कुछ गाजर को तरबूज पे तौला, गाजरों का वजन 1 किलो 500 ग्राम है। मनु ने गाजरों के साथ कुछ टमाटर भी रख दिए। अब तराजू में 2 किलोग्राम 200 ग्राम का वजन दिखा रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में टमाटर। देखिए इसने गाजर जो तौली, तो जो गाजर का वजन है वो 1 किलो 500 ग्राम है, लेकिन जब गाजर के साथ टमाटर रख देती तो वजन बढ़ के हो जाता है 2 किलोग्राम 200 ग्राम। तो टमाटर का वजन क्या होगा? तो ये दोनों का है, इसमें से अगर मैं इसको घटा दूंगा तो तुरंत टमाटर का वजन निकल आएगा। तो गाजर और टमाटर का वजन कितना? तो एक तरफ आप लिख लोगे यहाँ पर किलोग्राम, दूसरी तरफ लिख लोगे ग्राम। तो 2 किलो 200 ग्राम है। इसके पहले जो आपकी गाजरें थी उसका मूल्य था, सॉरी उसका वजन था 1 किलो 500 ग्राम। अब आप इन दोनों को घटा देंगे तो ये निकल आएगा टमाटर का वजन। ठीक है, अब यहाँ से घटेगा नहीं, 1 किलोग्राम यहाँ से आप उधार ले लेंगे तो 1 किलोग्राम में होता है 1000, और ये 1200, 200 तो हो गया 1200, 1200 में से 500 घटाओ तो आ जाएगा 700 ग्राम, यहाँ आ जाएगा 0। इसका मतलब जो आपने टमाटर रखे थे उसका जो वजन होगा वो कितना होगा? केवल 700 ग्राम। अगला प्रश्न है, 1 लीटर पानी के घोल में 140 ग्राम चीनी और 20 ग्राम नमक का मिश्रण है। बताइए 5 लीटर पानी के घोल में चीनी और नमक की मात्रा कितनी होगी? अब आप यहाँ पर 11वां प्रश्न है, थोड़ा अच्छे से देखिएगा कि 1 लीटर घोल में चीनी की मात्रा है 140 ग्राम, तो 5 लीटर में कितनी होगी? बहुत आसान सा सवाल है। तो 1 लीटर में चीनी आपकी तो 1 में है इतनी, तो 5 में कितनी होगी? 5 से आप गुणा कर दोगे तो 14 पंजे 70, यानी 700 ग्राम होगी। तो 700 ग्राम दोनों मिल रहा। अब इसके बाद 1 लीटर में 20 ग्राम नमक है, तो 1 में है 20, तो 5 में कितना होगा? 20 पंजे 100। तो जहां पर आपका 700 और 100 यानी ऑप्शन डी आप अलग अलग घोल लीजिए, चूंकि 1 का मालूम है तो 5 का निकालना, 5 से आप गुणा कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक दूधिया 5 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है। यदि उसके पास 105 लीटर दूध हो तो उसमें कितने लीटर इसको पानी मिलाना पड़ेगा? ये बात बहुत आसान है। अब आप करोगे क्या? देखिए अगर आपके पास 5 लीटर दूध में आप मिलाते हैं 4 लीटर पानी, तो 1 में कितना मिलाओगे? 4/5 लीटर, और आपके पास दूध है 105 लीटर में कितना मिलेगा? तो आप इसको गुणा कर दोगे, क्योंकि 1 लीटर में पता है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और 21 चौके होता है बच्चों 84। इसका मतलब आप 84 लीटर उसमें पानी मिला सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विक्रेता किसी वस्तु को 15 रुपए की 20 किलोग्राम के हिसाब से बेचता है। यदि उसके पास 45 किलोग्राम वस्तु हो तो उसे कितने रुपए में बेचेगा? तो ये तो बहुत आसान सी बात है, इसको आप 1 मिनट में निकाल सकते हो। कैसे? कि आपको यहाँ पर 2 चीजें दी गई हैं। अब आपसे पूछ रहा 45 किलोग्राम वस्तु कितने की बिकेगी? तो आप यहाँ देखिए 20 किलोग्राम जो हमारा है 20 किलोग्राम, अब यहाँ से 20 किलोग्राम का है 15 रुपए। कितना है? 15 रुपए। अगर 1 किलो होता तो 15/20। अब आपके पास बेचनी है 45, तो आप इसको 45 से कर दीजिए गुणा बच्चों। देखिए 5 चक्कू 20, 5 नवैया 45, और 15 नवैया होता है 135, 135/4। इसको आप भाग कर दीजिए, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, 12, तो 3
और 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी 33 रुपए 75 पैसे होगा। अब 33 रुपए 75 पैसे ऑप्शन सी में यहाँ पर मिल रहा है। अगला प्रश्न है, अनु ने एक दिन में 25 पेज पढ़ती है, तो 25 दिन में कितना पढ़ेगी? बहुत आसान है, एक दिन में 25, तो 25 दिन में 25 इंटू 25, 25 संयम 625 होता है, इसका मतलब वो 625 पेज पढ़ लेगी। अगला प्रश्न, एक किसान ने 5 बीघे खेत की फसल 15 दिन में काट दी, तो 25 बीघे खेत को फसल को काटने में कितने दिन लगेंगे? अब आपके देखिए 25 बीघा पूछ रहा, तो बीघा ले लीजिए यहाँ पर, यानी अगर 5 बीघा है तो आप काटते हो भैया 15 दिन में, तो 1 बीघा कितने दिन में कटेगा? 15/5, इसलिए आपको कटवाना है 25 बीघे, तो आप गुणा कर दोगे, 5 एकम 5, 5 25, 15 पन्ना 75, यानी आपको 75 दिन पूरे पूरे लगेंगे। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अब सभी बेहद आसान प्रश्न है। 5 का वर्ग कितना होगा? किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना वर्ग कहलाता है। तो इसका मतलब 5 का अगर वर्ग कराया जाएगा तो इसका मतलब 5 इंटू 5 तो हो जाएगा बच्चों 55, 25, तो देखिए 25 ऑप्शन बी वाले में यहाँ पर दिया गया है। 121 का वर्गमूल, 121 का वर्गमूल का साइन ये होता है, वर्गमूल का मतलब है किस संख्या को गुणा किया गया होगा उसी संख्या से। तो 121 आया होगा, तो इसके लिए वर्गमूल निकालने की आपको विधियां आना चाहिए। नहीं आता तो आप गुणनखंड विधि भी इसमें लगा सकते हो। 11 से काट दीजिए, 11 एकम 11, 11 एकम फिर 11 से काटोगे 1, तो ये आ जाएगा 121 में 11 इंटू 11, और एक जोड़ा बनेगा तो 11 आएगा। इसका मतलब 121, 11 को अगर 11 से गुणा किया जाए तो 121 आता है। 30 का घन, घन का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना, तो इसका मतलब 30 का घन का मतलब हो गया 30 इंटू 30 इंटू 30, तो 3 तिया 9 तिया 27, और 1 2 3 जीरो और बढ़ा लेंगे, कुल मिला के 27,000, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल रहा है। 216 का घनमूल, घनमूल यानी उसकी उल्टी क्रिया, 216 को घनमूल का मतलब इसके 3 जोड़े बनाने, तो आप यहाँ से इसको कर भी सकते हो। देखिए 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 2 से काटोगे तो आपका आ जाएगा ये 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से काटोगे 3 नवैया 27, फिर 3 से काटोगे 3 तिहाई 9, फिर 3 से। इस प्रकार से आप 216 का क्यूब है तो आप लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो एक ये जोड़ा मिलेगा 3 का, एक ये, तो इसका मतलब 2 इंटू 3 बराबर 6, यानी 6 का घन, यानी 6 को अगर हम 3 बार गुणा करें तो आपका 216 बच्चों आता है। ऑप्शन ए सही है। 144 किसका वर्ग है बच्चों? निकाल के देखिएगा, ये 12 का वर्ग है। अब ऐसे ही 27,225 किसका वर्गमूल है? इसका भी आप वर्गमूल जरूर निकालिएगा, और ये वर्गमूल आपको 165 का मिलेगा। कैसे मिलेगा आपको लगाने की भी जरूरत नहीं है, अंतिम अंक 5 है, तो जो भी इसका वर्गमूल होगा उसका अंतिम अंक 5 होगा, क्यों 25 तो यानी यहाँ से ऑप्शन ए पहले ही सही हो जा रहा है। अगला प्रश्न भी इसका वर्गमूल पूछ रहा है, 1 आ रहा, तो उस संख्या का ये वर्गमूल होगा जिसके अंत में 1 आना चाहिए। 1 एकम 1 होता, 9 नमा 81, तो 9 या 1 होना चाहिए, 9 और 1 कोई है ही नहीं, तो 22वें का केवल और केवल ऑप्शन कौन होगा? अब आप जरूर लगा लिए होंगे, यानी ऑप्शन बी होगा। 1 का क्यूब क्या होगा? 1 को आप 3 बार गुणा करिए, 1 एकम 1 एकम 1, तब भी 1 ही आता है। 1 का घनमूल करिए, मतलब 1 को आप 1 इंटू 1 इंटू 1 कितनी बार भी लिखें तो भी 1 ही आता है। अब 7 का घन कितना होगा? आप 7 इंटू 7 इंटू 7 करेंगे, 7 सती 49, और 7 जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने आ जाएगा इसकी गुणा, और जो भी गुणा आती है उसको आप अपना आंसर बना लेंगे, तो आ जाएगा 343। ऐसे ही 512 का क्यूब निकालना है, तो 512 को आप 3 के जोड़े बनाएंगे, और इसका ऑप्शन मुझे जरूर करके भेजिएगा। 27वें को भी 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 नमा 81, और 9 9 एकम 9, 9 ठी
72। देखिए तुरंत आप निकाल लेंगे। ठीक इसी प्रकार से 17 का वर्ग 17 17 289 होता है। 884 किसका होता है ये आपको यहाँ पर निकालना है। सुनिए 841 पूछा जा रहा, तो 841 किसका वर्गमूल होता है, तो ये वर्गमूल होता है बच्चों 29 का। आप जरूर करके देखिएगा। 39 का वर्ग क्या है इसको भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यानी इसको आप करना सिर्फ इतना है 39 इंटू 39, जो भी आंसर यहाँ पर आएगा, आपने आंसर देख लिया होगा 9 9 81, जिसके इकाई अंक 1 आए वही आंसर होगा। कुल मिला के ये थे 30 प्रश्न। आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने इष्ट मित्रों को भी इसे शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं आपको एक नई वीडियो में।